नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए जानते हैं नवरात्रि के बाद कलश में रखे नारियल से हमें क्या करना चाहिए। इसे 3 कार्य करें, माँ दुर्गा प्रसन्न होती है और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। नवरात्रि से जिस श्रद्धापूर्वक कलश स्थापना होती है, उसी तरह इसे हटाना भी जरूरी होता है। यदि आप गलत तरीके से नारियल हटाते या प्रयोग करते हैं तो इससे इसका अपमान होता है। ऐसे में आपको नवरात्रि में किए गए पूजा व्रत का फल नहीं मिलता है। आइए जानते हैं कि नवरात्रि के बाद कलश में रखे नारियल का क्या करना चाहिए। नवरात्रि में पूरे 9 दिन पूजा पाठ के साथ व्रत रखा जाता है। दरअसल नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है 9 रातें। इन 9 रातों और 10वें दिन के दौरान भक्त शक्ति देवी माँ जगदम्बा के 9 रूपों की पूजा करते हैं। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना या घट स्थापना के साथ इसकी शुरुआत होती है। इस दौरान एक नारियल रखकर कलश स्थापना या घट स्थापना होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के बाद इस नारियल का क्या होता है? हालांकि इस तरह के सवाल कई लोगों के मन में होता है। जिस श्रद्धापूर्वक कलश स्थापना होती है, ठीक उसी तरह इसे हटाना भी जरूरी होता है। यदि आप गलत तरीके से नारियल को हटाते हैं या नारियल का प्रयोग करते हैं तो इससे आपका अपमान होता है। आपको नवरात्रि में किए गए पूजा व्रत का फल नहीं मिलता। आइए जानते हैं कि नवरात्रि के बाद कलश में रखे नारियल का क्या करना चाहिए। नवरात्रि में स्थापित किए गए नारियल की अनदेखी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई लोग नवरात्रि समाप्त होने पर नारियल गलत तरह से हटाते या प्रयोग करते हैं। ऐसा करने से उन्हें 9 दिन की पूजा का फल नहीं मिल पाता। बता दें कि कलश पर रखे नारियल में माता रानी की विशेष कृपा होती है। ऐसे में नवरात्रि के बाद इस नारियल को लाल रंग के कपड़े में लपेटकर पूजा स्थल पर रखें। ऐसा करने से माँ प्रसन्न होती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। नवरात्रि में स्थापित कलश के ऊपर रखे नारियल को 9 दिन बाद विधि विधान से हटाना चाहिए। इसके बाद उसको आप नदी या बहते पानी में प्रवाहित कर सकते हैं, या फिर बेहतर होगा कि आप इसको प्रसाद के रूप में कन्याओं को बांटें और स्वयं भी खाएं। ऐसा करने से सुख समृद्धि पा सकती है। हिंदू धर्म में पूजा पाठ के बाद पूजा की सामग्री को जल में प्रवाहित करना सबसे उत्तम माना जाता है, चाहे वह नारियल हो या फिर कलश के नीचे रखे चावल। नारियल के बाद सभी को जल में प्रवाहित जरूर करना चाहिए। दरअसल ऐसा करने से कोई दोष नहीं लगता और पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर आपको इसी प्रकार की और भी जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।